साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज आज 8 अक्टूबर है। भारतीय इतिहास के पन्नों में 8 अक्टूबर का दिन एक व्यक्ति के लिए हमेशा याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा। आज ही के दिन महान लेखक व कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ था। कब? 1936 ईस्वी को। 1936 ईस्वी को आज ही के दिन कलम के जादूगर और महान लेखक का निधन हुआ था और हम लोगों के बीच से, यानी इस दुनिया से रुखसत हुए थे। हिंदी व उर्दू के इस महान लेखक को अगर हम और आप अगर धनपत राय श्रीवास्तव कहें, धनपत राय श्रीवास्तव नाम दे तो सबको यह नाम अनजाना सा लगेगा कि धनपत राय श्रीवास्तव कौन थे। साथियों, धनपत राय श्रीवास्तव का ही नाम मुंशी प्रेमचंद था, जिनका निधन आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। साथियों, जब 8 अक्टूबर को हम याद करते हैं और इस कलम के जादूगर को हर पढ़ा लिखा आदमी, हिंदी व उर्दू साहित्य से जुड़ा आदमी के जहन में, यानी जब नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का, तो हर कोई समझ लेता है, पहचान लेता है कि कैसे इन्होंने साहित्य को एक नई दिशा दी थी। हिंदी व उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार मुंशी प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास का सम्राट कहकर संबोधित किया था। उपन्यास का सम्राट कहकर संबोधित किया था और थे भी, क्योंकि इन्होंने, यानी मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी व उर्दू की कहानी भाषा में, हिंदी और उर्दू भाषाओं में कहानी व उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिससे पूरी सदी के साहित्य को मार्गदर्शन मिला था। साहित्य की परंपरा की नींव रखने वाले मुंशी प्रेमचंद की लेखन हिंदी व उर्दू साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। साथियों, जब उन्हें हम याद करते हैं, मुंशी प्रेमचंद की बातें आती है, तो हम लोग जो पढ़े हैं उनके द्वारा लिखी गई उपन्यास, आपने भी पढ़ा होगा, गोदाम उनका पढ़ा होगा, कफन, ईदगाह, सेवा सदन, प्रेमासन आपने पढ़ा होगा, पूस की रात, पंच भी पढ़ा होगा, बड़े घर की बेटी, शायद कई रचनाएं और उपन्यास आप देखे होंगे कि कैसे दिल को छू देने वाली
और सामाजिक हकीकत को बयां करती है, आप खुद एहसास करते हैं। साथियों, कम से कम मुंशी प्रेमचंद की 5 रचनाएं जो है हर किसी को पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से आप जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोशिश कीजिएगा। पूस की रात, बड़े घर की बेटी, गोदान, पंच परमेश्वर जरूर पढ़िएगा। आपको बहुत कुछ सीखने, जानने व समझने का अवसर मिलेगा। तो अभी आप मुंशी प्रेमचंद को याद कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक और व्यक्तित्व का नाम लेते हैं जिनका निधन आज ही के दिन 8 अक्टूबर 2020 ईस्वी को हुआ था। साथियों, वे थे रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 6 बार केंद्रीय मंत्री का जिम्मा संभाल चुके और राजनीतिक जीवन में कई दशकों तक सुर्खियों में रहने वाले रामविलास पासवान 2020 को 74 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ उस दुनिया में चले गए। यानी उनका निधन 74 साल की उम्र में आज ही के दिन हो गया। उनके बेटे चिराग पासवान व भाई भी हैं जो राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। साथियों, आज ही के दिन कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं। आज ही के दिन 1973 ईस्वी को ब्रिटेन का पहला रेडियो स्टेशन LBC शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1973 ईस्वी को ब्रिटेन में पहला रेडियो स्टेशन LBC का शुभारंभ हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी चलते चलते साथियों, आज ही के दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। कब? 1932 ईस्वी में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। यानी आज वायुसेना दिवस भी है। हम अपने सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।